भारत में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि इस कानून के लागू होने से मस्जिदों की जमीन सरकार के अधिकार में चली जाएगी। यह दावा पूरी तरह से निराधार और गलत है। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, न कि किसी धार्मिक संस्थान की जमीन पर अधिकार करना। वक्फ बोर्ड का काम इस्लामिक धार्मिक एवं पवित्र स्थलों की देखभाल करना है। यह संपत्तियां धार्मिक दान पर आधारित होती हैं और इनका उपयोग सामाजिक एवं धार्मिक कल्याण के लिए किया जाता है। नए संशोधन का मकसद वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल या अवैध कब्जे को रोकना है। इसमें किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य केवल वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन को सुधारना है, ताकि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। सरकार का कोई इरादा मस्जिदों या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर कब्जा करने का नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत सभी धर्मों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है। कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे समाज में भ्रम और अशांति फैल सके। यह जरूरी है कि लोग आधिकारिक सूत्रों से सही जानकारी प्राप्त करें। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रावधान नहीं है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामले सामने आए हैं जहां वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस संशोधन के जरिए ऐसी समस्याओं को रोकने की कोशिश की गई है। मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को इससे कोई खतरा नहीं है। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। यह किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने पूजा स्थलों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। अगर किसी को इस विधेयक के बारे में कोई संदेह है तो उसे सरकारी अधिसूचना या विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। गलत खबरों पर विश्वास करने से समाज में तनाव बढ़ता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मस्जिदों की जमीन सरकार के अधिकार में लेने से संबंधित नहीं है। यह केवल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए बनाया गया है। सभी नागरिकों को चाहिए कि वे शांति बनाए रखें और भ्रामक खबरों से सावधान रहें। अब भारत में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ विशेष वर्गों और राजनीतिक समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस विरोध के पीछे मुख्य कारण अफवाहों और गलत जानकारी का प्रसार है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस कानून से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। कुछ राजनीतिक दल इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कानून का मकसद किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं है। कुछ लोगों को यह भी डर है कि इस कानून के तहत सरकार मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों पर अधिकार कर लेगी, जो कि पूरी तरह गलत है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करे। विरोध का एक कारण कुछ संगठनों द्वारा जानबूझकर भय फैलाना भी है, ताकि समाज में तनाव बढ़ सके। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि यह कानून केवल भ्रष्टाचार रोकने और वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग के लिए बनाया गया है। सही जानकारी न मिलने के कारण कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, जिससे विरोध को बल मिल रहा है।